आज आपकी आवाज में बात करेंगे कद्दावर नेता गोविंद सिंह की। उन्होंने आला कमान पर सवाल उठा दिए हैं और यह कह दिया है कि पार्टी में कोई सुनता नहीं है, इसलिए हमारे नेता भाग रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि गोविंद सिंह जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर उपचुनाव की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी मैदान में उतरेगी। तो गोविंद सिंह का यह बयान क्या उपचुनाव में कांग्रेस की मुश्किल खड़ी करने वाला है? क्योंकि अगर आला कमान ही नहीं सुन रहा है तो फिर रणनीति कैसे बनेगी? सवाल यह भी कि लगातार कांग्रेस में जो बिखराव हो रहा है, क्या उस पर विराम लग गया है? क्योंकि गोविंद सिंह ने कहा है कि सुख दुख में कोई साथी नहीं है। तो क्या अब आला कमान और प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व इस पर संज्ञान लेगा? गोविंद सिंह से बात की जाएगी। बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। एक तरफ सर पर उपचुनाव है तो दूसरी तरफ लगातार हाथ छोड़ते नेताओं से कांग्रेस परेशान है। इस बात पर मोहर लगाने के लिए कांग्रेस के नेताओं के वक्त वक्त पर बयान सामने आ रहे हैं। पहले आप गोविंद सिंह को सुनिए। ये बात सच्चाई है, हम लोगों को आत्मीयता के संबंध खत्म हो गए, कमी है, इसीलिए लोग भाग रहे हैं। गोविंद सिंह ने वही बात कही जो गाहे बगाहे कई नेता पहले ही कह चुके हैं। तो क्या वाकई कांग्रेस में नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही है? कांग्रेस पार्टी इस बात की चिंता नहीं कर रही, ये हमारे नेतृत्व को कहीं ना कहीं कमी है, इसीलिए लोग भाग रहे हैं। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हमें कोई प्रेम करने वाला नहीं है, हमें परेशानी में कष्ट में कोई हाथ फेरने वाला, आंसू पहुँचने वाला नहीं है। ये बात भी हो सकती है। गोविंद सिंह ने सवाल आला कमान पर उठाए तो जाहिर है कि सरकार और बीजेपी का बयान तो आना ही था, आया भी। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो ये तक कह दिया कि सब कुछ परिवार से चलता है। कमलनाथ जी ने केंद्रीकृत व्यवस्था कर ली, इसमें बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ तो सब कुछ केंद्रीकृत, एक परिवार के भरोसे ही पूरी पार्टी चल रही है। इसलिए उस संस्कृति को अगर कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में बढ़ाया है तो गोविंद सिंह जी को समझना चाहिए। उनके साथ जब वो वरिष्ठ क्रम में मंत्रिमंडल में नंबर 2 के व्यक्ति थे तब भी ऐसे विभाग दिए गए थे कि लगता ही नहीं था कि वो वरिष्ठ हैं। उपचुनाव की सरगर्मी एमपी में जारी है। इस बीच लगातार कांग्रेस का बिखराव अब पार्टी के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। नेताओं ने तो सीधे आला कमान पर ही सवाल उठा दिए। इससे बीजेपी की बाछें खुल गईं। लेकिन कांग्रेस के अंदर से उठती आवाज कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आला कमान गोविंद सिंह की बातें क्यों नहीं सुन रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर उपचुनाव के दौरान कांग्रेस इस टकराव में मैदान कैसे फतह करेगी? कहीं इसका फायदा बीजेपी को तो नहीं मिल जाएगा? बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे रुख करेंगे। नंद कुमार सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के तरफ से सांसद हैं और लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे हैं मध्य प्रदेश में। बहुत स्वागत है नंद कुमार सिंह चौहान आपका। और चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी हरीश दिवेकर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा राकेश सिंह जी आपसे है, क्योंकि तस्वीर आप देखिए, एक के बाद एक कांग्रेस के विधायकों का साथ छूटता जा रहा है। और अब तो कद्दावर नेता गोविंद सिंह कह रहे हैं कि आला कमान सुन नहीं रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत से कमजोर लोग पार्टी छोड़ जाते हैं और मध्य प्रदेश में भी वही देखने को मिल रहा है कि जो कमजोर किस्म के एमएलए हैं या जिनको बहुत ज्यादा जिज्ञासा जिनकी है सत्ता में रहने की, वो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस संगठन बहुत बड़ा संगठन है, बहुत पुराना संगठन है और इसमें रहकर ही कोई रास्ता निकाला जाए। और जहां तक बात आप मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, जो सामने वाली जो पार्टी है वो दक्षिणपंथी लोग हैं और वो व्यक्ति को इन प्रकार किसी भी तरीके से प्रताड़ित करके, प्रलोभित करके
वो तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम उनके अंदर नहीं है। आज मध्य प्रदेश पूरे तरीके से तहस नहस है उद्योग में, रोजगार में, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं सरकार का जा रहा है। ज्यादातर ध्यान उनका कांग्रेस परिवार की तरफ देखने में जा रहा है और उन्हें क्या तोड़फोड़ कर सकते हैं उस पर जा रहा है। लेकिन चौधरी राकेश सिंह साहब, आज सवाल आपके अंदर की जो नेता हैं, आपके बड़े कद्दावर गोविंद सिंह, उन्होंने ही उठाया है और नेतृत्व पर सवाल उठाया है। बीजेपी की तरफ से तो अभी तक कोई सवाल आया ही नहीं। गोविंद सिंह जी का वक्तव्य मैंने सुना है आपसे, सही। उन्होंने कहा है कि अब लोग प्यार कम कर रहे हैं, उन्होंने नाराजगी व्यक्त नहीं की है और वो उस बात के, उस बेड़ा के सहभागी रहे हैं। जैसा अभी नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे, आपने इस पर सुनवाया है। ये गोविंद सिंह जी नंबर 2 के मंत्री रहे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के समय, और कांग्रेस के जो अन्य मंत्री लोग हैं, एमएलएज हैं, वो इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस में गोविंद सिंह जी की बहुत अच्छी स्थिति रही, बहुत वजनदार स्थिति रही, और वो एन केन प्रकार अपनी बात मनवाने के लिए जाने जाते हैं। जहां तक संगठन की बात है तो गोविंद सिंह जी को स्वयं भी विचार करना चाहिए कि वो भी उसके हिस्सा हैं संगठन के, और अगर कोई कमी रह गई है तो उनको अंदर बैठ के पार्टी की मीटिंग में, पार्टी में उच्च नेताओं से विचार विमर्श करके वो कमियां रखना चाहिए, और वो स्वयं में सक्षम है कि उन कमियों पे विचार कर सकते हैं और उनका हल निकाल सकते हैं। क्योंकि गोविंद सिंह जी का भी जीवन राजनीतिक रूप से कांग्रेस में भी करीब 28 वर्ष का हो गया है, तो वो कांग्रेस के एक अहम हिस्सेदार है, और उस हिस्से में उनकी सहभागिता रही है। जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रही, जब चुनाव हुए, तब उनकी सहभागिता रही है। और आज कांग्रेस जब संकट में है, जब उसको छल और कपट पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हटा दिया है, तो इस समय तो गोविंद सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता की और आवश्यकता हो जाती है। और बिल्कुल, और ये बहुत अहम हो जाता है। हमारे साथ नंद कुमार सिंह चौहान साहब हैं, उनका मैं रुख कर रहा हूं। और चौहान साहब, क्योंकि देखिए आप तो लंबे समय तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे, और अब जो है 15 महीने में सरकार बदल गई, कांग्रेस कह रही है कि सारा किया धरा आपका है, आपने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली, और अब ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, कांग्रेस का कुनबा अपने भार से बिखरा है। इनके अंतर कलह के कारण कांग्रेस पार्टी टूटी है। और अभी बड़े कद्दावर नेता गोविंद सिंह जी ने जो कहा कि कांग्रेस पार्टी में अब कोई सुनवाई नहीं है, कोई प्यार देने वाला नहीं है, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। गोविंद सिंह जी के इस बयान में वर्तमान में कांग्रेस की जो दशा है वो जनता के सामने उजागर हो चुकी है। सामूहिक निर्णय करने का मादा खत्म हो गया कांग्रेस पार्टी में। देखिए, एक संगठन शास्त्र कहता है कि एक व्यक्ति का लिया गया सही निर्णय भी गलत होता है, और सामूहिक रूप से सबके मिलकर लिया गया गलत निर्णय भी सही होता है। आज कांग्रेस पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व में भी सामूहिक निर्णय का अभाव है, प्रदेश में भी सामूहिक निर्णय का अभाव है। मुख्यमंत्री भी वही, प्रदेश अध्यक्ष भी वही, अब प्रतिपक्ष के नेता भी वही बनने जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी वही। कांग्रेस पार्टी की ये जो दशा बनी है, यह उनके क्या अंदर जो लोकतंत्र खत्म हो गया। नंद कुमार जी, आपका इशारा यही है, सबको साथ लेकर जो गोविंद सिंह का कद है उस हिसाब से अगर कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो फिर ऐसी बात सामने आ रही है। क्या आपका इशारा इस तरफ है? नहीं, देखिए, मेरा जहां तक सवाल है, गोविंद सिंह जी का ये बयान उनकी अंदर की पीड़ा है। अभी आप ही लोग बता रहे थे कि कांग्रेस में वो नंबर 2 के मंत्री रहे, तो उनका कद और पद छोटा नहीं था। लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हो रही है, निर्णय में सबको सहभागी नहीं बनाया जा रहा है, सामूहिक निर्णय का अभाव है, और उसके कारण कांग्रेस पार्टी में अफरा तफरी है। ठीक, कद्दावर लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या और राज्य हो। आत्मावलोकन करने के बजाय वो अन्य की तरफ उंगली उठा रहे हैं
और मैं समझता हूं कि कांग्रेस अभी भी अपने बीमारी की दवा ढूंढने की मानसिकता में नहीं है। ठीक सर, मैं लौट रहा हूं आपके आज पास। ये दल जो बिखर रहा है, हालत ये हो गई, इस दल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, और किसी ये को हालत आपने, है आज कांग्रेस किसी पार्टी। को तो आपने पनाह भी दी, किसी को नहीं, ज्यादातर को बीजेपी ने पनाह दी है। मैं लौट रहा हूं आपके पास चौहान साहब, मेरे सहयोगी हरीश दिवेकर मेरे साथ हैं। हरीश देखिए, आप बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि एक तरफ उपचुनाव है और उपचुनाव भी वहां है जहां पर गोविंद सिंह साहब का बड़ा दखल है, और उस दौरान अगर गोविंद सिंह साहब कहते हैं कि सुख दुख में कोई भी साथी नहीं बचा है, तो ये किस तरफ इशारा करता है? मृदुल, आप मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत बेहतर से जानते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह का जिस तरह से उनके राजनीतिक कैरियर उसको जानते हैं, बिना लाग लपेट की बात कहते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो भी बात कहते हैं उसके पीछे एक मायने होते हैं। अब ये जो बयान दिया गया है, सोची समझी राजनीति तय दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रबल दावेदार हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, लेकिन कमलनाथ नहीं चाहते कि ऐसे समय में किसी को पद दिया जाए। यदि पद देते हैं तो जो नेता प्रतिपक्ष दूसरे दावेदार सज्जन सिंह वर्मा या अन्य कोई दावेदार है, गुटबाजी सामने आएगी। उपचुनाव से पहले कमलनाथ चाहते हैं वन मैन शो बने रहे, कोई गुटबाजी दिखाई ना दे, इस कारण उन्होंने पूरा अपने पास संभाल के रखा हुआ है। कमलनाथ का पावर जो है वन मैन आर्मी का है, और पार्टी में आवाज उठ भी नहीं, लेकिन गोविंद सिंह का जो कद है, बिना लाख लपेट की बात बोलते हैं, उन्होंने बोल दिया। और इस बहाने ऐसे समय बोला जब कांग्रेस के विधायक टूट रहे, उनको मौका मिल गया, उन्होंने सीधा अटैक हाईकमान पे किया, अपने मध्य प्रदेश के हाईकमान पे किया, पावर सेंटर पे किया, और इसका मौका भाजपा को मिला। गोविंद सिंह ने जिस तरह से कहा कि कोई सुनवाई नहीं हो रही, सामूहिक निर्णय नहीं हो रहे, आपको बताऊं जब मंत्री थे गोविंद सिंह कांग्रेस सरकार 15 महीने में, तब भी उन्होंने अपनी नाराजगी किसी कारण से सरकार पे रेत खनन को लेकर मुद्दा उठा दिया। जब उनकी नाराजगी दूसरे पर चुप हो गए, तो गोविंद सिंह को अपनी बात मनवाना आता है। जैसे मैं जानता हूं हरीश, क्योंकि उस दौरान जब गोविंद सिंह ने सवाल उठाए थे, उनके क्षेत्र में ही किस तरीके से अवैध खनन हो रहा था, उस पर उन्होंने सवाल उठाए। हालांकि बाद में वो मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन एक बात और अहम यहां पर हरीश ये हो जाती है कि अगर ऐसी स्थिति है या गोविंद सिंह ने इतना खरा बोला है, तो फिर चुनावों में कांग्रेस की मुश्किलें तो बढ़ जाएंगी। निश्चित तौर पे कांग्रेस के अंदर जो लड़ाई है उसका फायदा भाजपा को मिलेगा, लेकिन कमलनाथ का जो प्लान है, कमलनाथ ने साफ तौर पे कहा है जो सर्वे आएंगे, सर्वे के आधार पर टिकट बांटूंगा, तो ना गोविंद सिंह जैसे दिग्गज नेताओं से पूछा जा रहा टिकट के लिए सर्वे। अब राकेश चौधरी का भी सर्वे में नाम जैसे आया है, मतलब बात करेंगे, इनका विरोध किया गोविंद सिंह जी ने, और दिग्विजय सिंह ने खुला विरोध किया। राकेश सिंह चौधरी बैठे हैं, बता देंगे, आप पूछना मैं सीधे उनसे पूछ लेता हूं ना। लेकिन वो तो कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि ये भी भिंड से ही आते हैं, चौधरी राकेश सिंह भी भिंड से ही आते हैं। राकेश सिंह साहब, अंदर खाने आपका भी विरोध चल रहा है क्या? नहीं, मेरा विरोध पार्टी के अंदर किया था, मीटिंग में किया था, और मुझे वो वाला विरोध स्वीकार है। जिस प्लेटफॉर्म पे विरोध किया था गोविंद सिंह जी ने और अजय सिंह जी ने, वो विरोध मुझे स्वीकार है। आप पार्टी में करिए, नेता से मिलकर विरोध करिए। और गोविंद सिंह जी बड़े अनुशासित कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और बहुत समय तक उन्होंने मध्य प्रदेश की कमान एक तरीके से अपने हाथ में संभाल के रखी है, और मुसीबत के समय भी गोविंद सिंह जी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। राकेश सिंह साहब, एक बात है ना सर, अगर वरिष्ठता को आप आधार माने, तो ऐसा तो है नहीं सर आप आज राजनीति में आ गए, आप तो पहले भी दिग्विजय सरकार में भी मंत्री रहे, तो ऐसा क्या हो गया कि इस तरह से विरोध हो रहा है? नहीं, मैंने कहा नहीं आपसे कि सरकार जब जाती है तो संगठन पर लोग आरोप लगाते ही लगाते हैं, और ये परिस्थितियां बनती ही हैं। लेकिन इसी विषम परिस्थितियों में भी गोविंद सिंह जैसे कद्दावर नेता को, गोविंद सिंह जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता को, और एक बहुत सच्चे सिपाही को, कांग्रेस के को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अपने कंधों पे लेना चाहिए, और मुसीबत के क्षण में उनको कांग्रेस की अगुवाई करना चाहिए, जो वो कर रहे हैं। मैं छोटा सा एक सवाल इस पर कर लेता हूं, क्या आपको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में सबसे आगे गोविंद सिंह है, इसलिए ऐसा बयान दिया उन्होंने? नहीं, अब ये उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो हैं कि नहीं है, मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है। हाँ। लेकिन गोविंद सिंह जी वरिष्ठ है, और भी वरिष्ठ लोग हैं उसमें कांग्रेस में, और कमलनाथ जी काफी वरिष्ठ हैं, और कमलनाथ जी का नेतृत्व सक्षम नेतृत्व है। चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे सुरेश पचौरी जी हो, चाहे अजय सिंह जी हो, सारे लोग ये बहुत अहम सवाल हो गया। देखिए, कमलनाथ जी का नेतृत्व अगर सक्षम है, तो फिर उमंग सिंघार भी सवाल उठा चुके हैं बीच बीच में, और अब गोविंद सिंह ने भी सवाल उठाए हैं, तो क्या अब नेतृत्व पर भी सवाल उठे हैं उपचुनाव से पहले, और इसका फायदा कहीं नंद कुमार सिंह चौहान साहब जी आपको तो नहीं मिल जाएगा?
देखिए, ये तो इनकी लड़ाई और चरम पर जानी है। और भारतीय जनता पार्टी तो एक मंत्र लेके चलती है, चरई वेती चरई वेती, यही है मंत्र अपना। हम तो अपने मंजिल की तरफ चले चलते हैं और कांग्रेस पार्टी के अंतर्कलह से कांग्रेस टूट रही है, उनके लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है। आज भी कांग्रेस इस बात पर मंथन करने के लिए तैयार नहीं है कि इनके बड़े कद्दावर लोग कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं। वही दर्द श्री गोविंद सिंह जी ने अपने बयान में अभी कहा है। अब इतना बड़ा इशारा होने पर भी यदि कांग्रेस पार्टी सावचेत नहीं होती है तो उस पार्टी को और बुरे दिन देखने पड़ेंगे। एक कद्दावर नेता ये कह रहा है कि अब यहां पे कोई किसी की सुनने वाला नहीं रहा। एक व्यक्ति निर्णय करता है, सामूहिकता का भाव खत्म हो गया। यहां दुखियारे की बात सुनने वाला कोई नहीं है, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। संगठन ऐसा नहीं चलता, चाहे सुख का समय हो या दुख का समय हो। नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा मिलना चाहिए। अभी गोविंद सिंह ने जरूर कांग्रेस के अंदर से सवाल उठाए, लेकिन हमें नहीं भूलना होगा कि आज नहीं है, आपकी तरफ से भी सवाल उठे थे। अभी गोविंद सिंह का हीरेंद्र जी ने सवाल उठाए थे और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। मैं हरीश आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आखिरी सवाल यही है कि उपचुनाव में ये जो स्थिति है ये किसके लिए भारी पड़ने वाली है? देखिए मृदुल, ये तो अब जनता बताएगी, जनता के बीच फैसला होना है। लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस जिस तरह से पहले एकजुट दिख रही थी, अब ये लगातार जाने से मोरल डाउन हुआ कांग्रेसियों का। और गोविंद सिंह का ये बयान कांग्रेसियों के लिए घातक है, जो कहीं ना कहीं जो जुड़ाव था या कमलनाथ के प्रति आस्था थी, उन्हें लग रहा था कमलनाथ का नेतृत्व मजबूत है, उनके मन में शंका का बीज जरूर बोया है इसने। उस दौर में बयान आया है जब एक तरफ सर पर उपचुनाव खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वहीं पर ज्यादा चुनाव है जहां पर गोविंद सिंह ज्यादा दखल रखते हैं। तो कितनी मुश्किल किसकी बढ़ने वाली है ये बेहतर समय आने पर पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।